Morning, guys. Good morning. My name is Chicks, and welcome back with a new voice session of Chicks. Well, ये जो सेशन है मैं फिज़िकली जर्नल बना देता हूँ। डायरी में लिख देता हूँ, बट इस सेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट सम डिसीजंस, सम रूटीन एंड सम चेंजेस जो मैंने डिसाइड करें कि मैं अपने लाइफ में करूँगा करंटली। एंड इट डजेंट मीन कि उसके अलावा मैं और कुछ फॉलो नहीं कर सकता। इट्स डिपेंड ऑन द मेंटल हेल्थ। अगर थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई, मेंटली चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, तो यू कैन आई कैन टेक अ रेस्ट सम आवर्स या डे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें शुरू जो होती हैं वो होती हैं रूटीन से। आई मीन जब मॉर्निंग में अपना इंडियन मार्केट खुलती है अराउंड 9:15 to 3:30 ड्यूरिंग दी मार्केट आवर, मैं मल्टीपल टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं किसी और चीज़ में लग जाता हूँ। एंड जो विंडो है जिस पे चार्ट्स प्ले हो रहे होते हैं, उसको छोड़ के मैं किसी दूसरे विंडो में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन की तरीके से हो जाती हैं कि मैं कोई सेटअप देख के बैठा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देन जैसे ही मैंने हल्का सा भी स्विच करा वैसे ही सारी चीज़ें हो गई। प्राइस आया, चला गया, एंड विद इन अ मिनट सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब और मैं बस यही कहता रह गया कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है, बस एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया मैं। वो हो भी नहीं पाएगी कभी फॉर श्योर, क्योंकि डिस्ट्रक्शन या किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये जितना ज़्यादा काम में इफ़ेक्ट करता है उतना ज़्यादा लाइफ में भी इफ़ेक्ट करता है। सो एक ये चीज़ हो गई। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ विच इज़ अ रूटीन इन द सेंस कि अपना मॉर्निंग में अपना इंडियन मार्केट रहेगा, देन आफ्टरनून में थोड़ा बहुत जो भी रेस्ट वगैरह रहता है, या नॉर्मली चीज़ें एनालाइज करना, या चीज़ें क्लोज करके वट एवर यू वांट, फूड्स, फूड एंड एनीथिंग। देन इन इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग टू midnight, go for a nap, except replacing the night sleep into a evening to midnight या बिफोर द नाइट 12 पीक नाइट जहाँ से स्टार्ट होती है ना, एक नेक्स्ट से स्टार्ट होता है, वहाँ से इसको शिफ्ट करना है। क्यों? बिकॉज नाइट में ऐसा होता है ना कि चीज़ें तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाती हैं। इट्स अ गुड रूटीन, बट नॉट ऑन अ वीकेंड, क्योंकि वीकेंड्स पे ना जो ग्लोबल्स रहते हैं वो ऑफ रहते हैं, क्लोज रहते हैं। एंड ऐसा कुछ टॉपिक बचते ही नहीं है कि जिनके ऊपर ज़्यादा बेहतर काम करा जा सके। या समझ रहे हो ना कि जैसे कि पूरा सैटरडे संडे सबकी छुट्टी दे दी जाती है, तो फिर थोड़ा सा वियर्ड होता है कि खाली बैठ के बस स्विच करते रहना, टर्मिनल टू टर्मिनल, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, बस स्विच करना। क्योंकि इथेरियम एंड क्रिप्टोस के अलावा और कुछ ओपन भी नहीं रहता, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, की वजह से थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ मैं। कम से कम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एंड इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या सीखें, क्योंकि नॉलेज बहुत कम मिलती है अवेलेबल जो हमें चाहिए होती है। इस वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड
नॉट ओनली दिस, मैं बता रहा हूँ अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है ऑन अ वीकेंड। क्या ही जाके पढ़ोगे तुम, क्या ही जाके सीखोगे। ग्लोबल सारी ऑफ हैं, रशियन इंडेक्स खुले रहते हैं बस, उनका क्या ही करना रशियन इंडेक्स का। अभी करंट में बताऊँ तो रशियन इंडेक्स ही खुले हुए हैं इस टाइम पे, वो भी कहीं खुले हैं, वो तो बस वो दिखा रखा है अभी फ्लैट है ना, तो कोई चेंजेस आ रहे हैं, 0.00% दिखा रहा है बस, बाकी सारे ये सारे इंडेक्स क्लोज हैं। एक ये भी चीज़ें रहती हैं वीकेंड्स पे, जब तक ये चीज़ें नहीं कंट्रोल में रहती हैं तो प्रोबेबली चीज़ें रिपीट करो, रिवाइज करो, और जब जैसे जैसे चीज़ें सही होने लगें तो गो फॉर अ राइट इफ़ पॉसिबल, ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल ऑन अ अपकमिंग टाइम, गो फॉर अ राइट, enjoy your night, your life। बट उन चीज़ों को पाने के लिए एटलीस्ट कुछ नाइट्स तो ख़राब करनी पड़ेंगी, कुछ नाइट इन द सेंस कुछ साल की या कुछ महीने की, नॉट अ सिंगल नाइट। ओके, एंड रूटीन मैंने बता दिया, एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे उसके बेसिस पे मैंने बताया। एंड एक और चीज़ है कि ना, मैं क्रिप्टो पर ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। उसके रीज़न पता है क्यों है? लास्ट एक साल में जितना वो टूटा है वो अपने हाफ वैल्यू से भी बिलो ही गिर गया है। हाफ वैल्यू कह रहा हूँ मैं, अराउंड 65% से ज़्यादा वैल्यू लूज़ कर चुका है अपना। एंड आई डोंट थिंक सो कि अपकमिंग टाइम में भी ये चीज़ें रिकवर हो पाएंगी, क्योंकि बिना सिर पैर की चीज़ें हैं ये। इसे बनाया इसलिए गया था क्योंकि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल ना कर पाए, कोई इसे कंट्रोल ना कर पाए, बट गवर्नमेंट के एक डिसीजन से ये आधा से ज़्यादा गिर जाता है, आधा से ज़्यादा उड़ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही वो है, इस पर भरोसा ऐसा करा नहीं जा सकता। अपना ऑप्शन ही सही है, क्योंकि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी है, विच वी कैन फॉलो, एंड प्रोबेबली द सिस्टम्स ऑल्सो फॉलो। बट लाइक आई एम सेइंग कि ऑप्शंस में चीज़ें या हाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ फ्यूचर ऑफ माइन, दैट्स अ फ्यूचर। डोंट थिंक सो कि इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फ्यूचर, मेरे लिए तो शायद नहीं हो। बेसिक्स कुछ इस तरीके से जो फिक्स ROI दें, आई मीन रिटर्न दें, उन पे तो फिर भी एक टाइम को करा जा सकता है, बट नॉट लाइक आई मीन इन्वेस्टिंग के नाम पे मैं सिर्फ FD को जानता हूँ। एंड इसका रीज़न भी यही है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऑप्शंस में बैठा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती हैं। दैट्स ओके, दैट्स फेयर, क्योंकि मैं मिनिमम 100% के ROI एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रॉम दी सिंगल एग्जीक्यूशन, या काफ़ी नियर मैं क्लोज करता हूँ, बट इन स्टॉक्स ऐसा होता नहीं है। जो मिनिमम आपको मिलेगा, मिनिमम की तो कुछ कह नहीं सकते, बट मैक्सिमम बहुत लो ही जाता है। कोई अगर कितना भी परफॉर्म करे, नॉट मोर देन ऑप्शन, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें कुछ ईयर्स में मिले या कुछ मंथ्स में मिले, सेम थिंग आई गोट इन अ सेम डे, सो दैट्स द डिफरेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिटर्न्स, तो उससे ज़्यादा ही ऑन अ सिंगल डे ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होते हैं, बट जितने मैंने कभी लाइफ में मिले हैं मुझे, 100% के भी मिले हैं, नियर उसके नियर भी काफ़ी मिले हैं, दैट्स आई एम सेइंग। एंड यही कुछ डिसीजंस हैं जिनके बेसिस पे मैं चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ, चीज़ें बदलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो
टाइम मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ है कि मैं यही सब करता रहूँगा बैठ के। चीज़ें सही होने के लिए काफ़ी टाइम मांगती हैं एंड मेरे पास उतना है नहीं। मुझे प्रोबेबली कुछ टाइम और लगेगा चीज़ें सही करने में। ओके, थोड़ा सा किसी और में लग गया था मैं, क्योंकि मैं अब डायरी में भी साइकोलॉजिकल सेशंस नहीं लिखता, तो इसलिए बताने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब कुछ चीज़ नहीं है जिस पर मैं लिख के बता सकूं, क्योंकि पहले मैं जर्नल के साथ ही लिख दिया करता था इमोशंस, बट अब नहीं लिख पाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें ना मन में ही रह जाती हैं कि क्या करूँगा इसका मैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इन सब चीज़ों को, कितना ब्रेन लगाया, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता कि मैं उतनी मैंने एफ़र्ट डाले हैं जितना एक्चुअल में डालने चाहिए थे, या जितना इस काम के लिए इनफ होना चाहिए उतना मैंने एफ़र्ट डाले नहीं। तो ये अकेला रीज़न है कि जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, क्योंकि उतने एफ़र्ट नहीं डाले मैंने जितने डालने चाहिए थे। जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, कुछ पक्का नहीं था कि ये करना है या वो करना है। देन जब इस पर फोकस करना स्टार्ट करा, मैं तो यही बोलूँगा कि पिछले 1 या 1.5 साल में ही मैं सबसे ज़्यादा फोकस्ड हुआ हूँ, जब मैंने बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने काम पे फोकस करा होगा। एंड दैट्स अ मोमेंट फॉर जब मुझे अपने काम के अगेंस्ट रिज़ल्ट मिले होंगे, नॉट ऑन अ बेसिस ऑफ कर्व, अकाउंट कर्व, बट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज कर्व। मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूँ कि मेरी जो नॉलेज कर्व है सिर्फ वही इंक्रीज़ हुई है, रादर देन माई कैपिटल। नॉलेज मेरा काफ़ी स्पाइक करके गया, बट इनफ नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि वो चीज़ें इनफ नहीं है। पैसा चाहिए उन सब चीज़ों को सही करने के लिए। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर होप कि मैं सब सही कर दूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को समझने के लिए शायद ही कोई होगा या साथ देने के लिए कोई होगा, बट मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी पूरी लाइफ टाइम, एंड फिर कंटिन्यू करने का कोई फिर रीज़न नहीं बनता है कि सेम लाइफ कंटिन्यू करो। इससे बढ़िया तो नहीं हो तो बढ़िया है। और डेड पर्सन इज फार बेटर देन अ रिग्रेट पर्सन। बस बैठ के रिग्रेट करने से तो अच्छा ही है यू आर डेड पर्सन। एटलीस्ट यू हैव अ पर्पस। द रिग्रेट पर्सन हैव अ ओनली वर्क इज रिग्रेटिंग टू एवरीथिंग। एग्जीक्यूशन छोड़ना तो है रिग्रेट करना, एग्जीक्यूट करना तो रिग्रेट करना। यू आर डिफरेंट। मुझे पता है, देखो मुझे काफ़ी कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मेरी डिमांडिंग, बट चीज़ें एक टाइम पे जहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी वहाँ से लेते लेते मैं फेयर तक आ चुका हूँ। कि एक टाइम पे जो कार पसंद हुआ करती थी, आज वो कार पसंद है जो शायद मुझे अफोर्ड करने में ज़रा टाइम ना लगे।
दैट्स अ परफेक्ट फॉर मी। सेकंड थिंग जो बाइक्स मुझे पसंद है वो भी सेम ऐसे ही है कि इट्स अ बेस्ट कंफर्ट, इट्स गिव ए कंफर्ट टू मी, इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी इफ़ आई बाय दोज थिंग। समझ रहे हो? देखो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है मुझे खुद से भी, बहुत सारी मेरी डिमांडें हैं जो मुझे नहीं पता कब पूरी होंगी या कितना टाइम लगेगा, पर ऐसे तो नहीं हो पाएंगी, सिर्फ कहने से या इमेजिन करने से नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसको किसी न किसी तरीके से सही करना पड़ेगा, मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ अ वन लाइन कि पहले कुछ बनाओ, बाद में देखना है कि कितना सुंदर है या नहीं है। पहले कुछ बना लो, डेकोरेट बाद में कर लेंगे। सेम थिंग अप्लाई होती है फिर मेरे भी जर्नी में कि मैं कुछ एटलीस्ट बना पाऊँ। सुंदर है नहीं है, किस तरीके से दिखता है, अच्छा है बुरा है, प्रोबेबली मैं कभी ना कभी उसको सही कर दूँ, उसको गुड लुकिंग बना दूँ। बट फॉर नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसे ही मिल जाए, फ्री में मिल जाए, बिना किसी एफर्ट के मिल जाए। ये चीज़ ना तो कभी पॉसिबल हो पाई है और ना हो पाएगी। बट अगर किसी को एफर्टलेस चीज़ें मिलती हैं तो नॉट मोर देन अ समडे, चीज़ जितनी जल्दी मिलती हैं उतनी जल्दी जाती हैं। इफ़ यू कुड नॉट पुट अ सिंगल एफर्ट, जितना जल्दी फेम मिलता है उतना जल्दी जाता है, जितना जल्दी वेल्थ मिलती है उतनी जल्दी जाती है, क्विक वाली। बट जब धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, धीरे धीरे कर्व बढ़ता है, तो हमें पता चलेगा कि किसे रिस्पेक्ट करनी है। एंड रीज़न क्या है कि तुम्हारे हाथ में ये चीज़ें सस्टेन हो पा रही हैं, बट जब किसी नए बंदे के हाथ में जा रही हैं तो वो संभाल नहीं पा रहा है इन सब चीज़ों को। सेम थिंग है लाइफ में भी, काफ़ी डिमोटिवेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, एसल्स चले जाते हैं, एक्सपेंसेस भी हैं एंड लोगों के एक्सपेक्टेशन भी हैं। कोई बुरा नहीं चाहता, आई नो दे ऑल they all are good persons, but maybe when the topic of success, comfort in a life, they are getting toxic, क्योंकि जो चीज़ उन्हें नहीं मिली वो चाहते हैं कि हम उसे एक्सपीरियंस करें, बट वो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शायद ना भी सो तो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन सिर्फ सोना सोना सोना। बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरी मुझसे, खुद से बहुत कुछ चाहिए मुझे खुद से, बहुत कुछ इन द सेंस जो शायद मैं कभी नहीं दे पाया या मुझे कभी किसी ने नहीं दिया है, मुझे कभी नहीं मिला। गिफ्ट, सरप्राइज़, वो मैं खुद से चाहता हूँ। एक ऐसा गिफ्ट जिसको लेने के बाद मुझे सोचना ना पड़े कि वाई आई बाय दिस फॉर मी। खुद के लिए बाई करी हुई चीज़ सरप्राइज़ कैसी। बट इन माई केस मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं जैसा समझना चाहूँ ऐसा समझूँ। कीप इट अप जिक्स, कीप इट अप। बहुत कम टाइम है, या तो करियर ख़त्म होगा या तो तुम कुट के तो मरने से तो अच्छा ही है। कीप इट अप, डू हार्ड वर्क, डू, प्लीज़ प्लीज़।